छात्रों, आज तो हम फिर से पीयूसी सेकेंड ईयर इस विभाग में यहाँ पर साहित्य गौरव इसमें कर्तव्य और सत्यता इस पाठ के बारे में आज तो हम विचार करेंगे। इसके लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कर्तव्य ही श्रेष्ठ है। कौन व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है वही व्यक्ति का जीवन बहुत ही आनंद के साथ बिताती है और इसके साथ कोई व्यक्ति या कौन व्यक्ति समय पालन या कर्तव्य न निभाती है उनका जीवन दुख में ही पड़ जाती है। इस तरह जो समझने के बाद आज तो विषय में अभी क्या है उसके बारे में फिर से हम विचार करेंगे। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य पालन से और सत्यता से कर्तव्य पालन एक है और सत्यता एक है। ये दोनों ही अलग है। कर्तव्य पालन करना, सत्यता बोलना, लेकिन इसके ही बीच में बहुत ही निकट संबंध है या घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही रहने तो कर्तव्य पालन करने के साथ हम सत्यता की बात करना ही तो वही जो काम है वो काम अच्छा हो सकता है। लेकिन केवल कर्तव्य पालन करना ही तो, आगे चलकर झूठ बोलना ही तो वो संबंध अलग होती है। या सत्यता बात करने ही तो कर्तव्य पालन न करना तो वह उनका ही संबंध बिगड़ हो जाती है। इसी तरह न होने चाहिए। यहाँ पर कर्तव्य पालन करना और इसके साथ सत्यता एक विषय है। ये दोनों के बीच में किस तरह संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? यहाँ पर कर्तव्य पालन करना और इसके साथ समाज में रहकर सत्यता ही बोलना अनिवार्य है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। जो इस तरह लिंक है यहाँ पर कर्तव्य पालन करना और सत्यता ही बोलना, इनके बीच में किस तरह ये संबंध है? एक व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है, वो व्यक्ति ने डेफिनेटली सत्यता ही बोल सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति इनकी ही जीवन में झूठ बोलता है, वो व्यक्ति ने समाज में रहकर झूठ ही बोलने के साथ उनका जो समय पालन या कर्तव्य पालन है वो कर्तव्य पालन भी अलग हो सकता है। जिसके लिए इनका दोनों चीज है। दोनों चीज कहे तो यहाँ पर कर्तव्य पालन करना और सत्यता ही बोलना, इनकी ही बीच में घनिष्ठ संबंध है। कोई व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है, वो व्यक्ति ने निर्दिष्ट रूप से ही सत्यता बात करने के लिए प्रयत्न करता है। वो निर्दिष्ट रूप से ही सत्यता ही बोलता है और वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। लेकिन कर्तव्य पालन करना ही अर्थ क्या है? ठीक समय में ही उनका काम है, उनका काम करना ही
वो कर्तव्य पालन करने का अर्थ हो सकता है। लेकिन सुबह 10 बजे से स्कूल स्टार्ट हो सकता है, यही करेक्ट वहां पर क्या करना चाहिए, सुबह ही 10 बजे से स्कूल प्रारंभ होना ही चाहिए। इस तरह चलने तो वही समय पालन या कर्तव्य पालन किया गया है जिस तरह समझते हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह ही 10 बजे से स्कूल स्टार्ट हो सकता है जिस तरह वहां पर पढ़ता, लेकिन वही स्कूल 11 बजे या 12 बजे से स्टार्ट हो जाने तो वहां पर कर्तव्य पालन न करता है जिस तरह समाज में रहने वाले व्यक्तियों ने समझते हैं। इसके तरफ से यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति ने या कौन व्यक्ति ने समय पालन करता है, वो व्यक्ति ने उनका काम था, वो उनका काम अच्छे ही समय में या निगदित समय में कर सकता है। और क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता है, यहाँ पर सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्य में सफलता पा सकता है। सत्यता इस तरह जो वस्तु है, समाज में रहकर वो आदमी ने सत्यतः बात करने के लिए प्रयत्न करना ही तो उनका ही मौल्य किस तरह होती है, समाज में उनके मौल्य उन्नत ही स्थान पर रखता है, उन्नत हो सकता है, अधिक मौल्य उनको दे सकता है। इसके लिए यहाँ पर सत्यता भी कर्तव्य पालन करने के साथ यह श्रेष्ठ है। और क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता, संसार में यही जगत में जो हमारा काम है, झूठ बोलने से हमारा काम नहीं चलता, बहुत दिनों तक नहीं चलता, थोड़ा ही दिन चलना ही तो वो काम क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन आगे उनका काम नहीं हो सकता। इसके लिए सत्यता ही यहाँ पर श्रेष्ठ है। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लोगों तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुखी भोगेंगे। एक घर है, आपका गांव में एक घर है, वो घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने रोज झूठ बोलते ही रहता है, लेकिन इस तरह वो घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने रोज क्या करती है, झूठ बोलती है। झूठ बोलने के लिए वो सभी व्यक्तियों ने दुख में ही रहेगा, उनको हैप्पी न आ सकता है, उनको संतोष या आनंद या सुखभोग न होती है, वो सभी व्यक्तियों ने दुख में ही रहता है और इनका जीवन बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोग को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर लेखक ने आपको सूचन देता है, इस तरह न होने के लिए अपना जीवन दुख न होना चाहिए। आप तो समझने तो आप किस तरह बात करना ही चाहिए, सत्य ही बात करना ही आवश्यकता है। और अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। सत्यता को सबसे ही उचित स्थान पर या ऊंचा स्थान है, वो ऊंचा स्थान पर देना ही उचित है। संसार में जितने पाप है, झूठ उन सब में बुरा है, लेकिन संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सबों में बुरा है। संसार में जो पाप हो सकता है, लेकिन उनमें से यहाँ पर झूठ बोलने का काम है, वही काम सबसे बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। झूठ कोई व्यक्ति बोलता है, कौन व्यक्ति झूठ बोलता है, वो व्यक्ति झूठ बोलने का उत्पत्ति करती है,
उनका जीवन कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रहता है कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, लेकिन समाज में रहने वाले बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ही ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपकी ही सेवा में आपके सेवकों को स्वयं ही झूठ बोलने सिखाते हैं। पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना है और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। लेकिन पहले ही क्या करते हैं, वहां पर प्रधान व्यक्ति कौन रहता है, वही व्यक्ति ने ही झूठ बोलते हैं। यही जो अनुकरण उनकी जो पास सेवक है वो सेवक भी अनुकरण करती है। लेकिन इस तरह वही समाज में यही वही एक उनका यूनिट है, उनका संघ है, उनका संघ या यूनिट या घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने पालन न करता है, कर्तव्य पालन न करती है और इसके साथ झूठ बोलने का धंधा है, झूठ बोलने का काम है। वो काम चारों ही तरफ से फैल हो सकता है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करती हैं। बहुत के लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीति और आवश्यकता के बहाने से झूठ की रक्षा करती है। आपको जो काम होने के लिए, आप वही काम से बचने के लिए वहां पर झूठ बोलने का उद्योग है, वो अनिवार्य ही बना सकती है। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समय अनुकूल और परम आवश्यकता है। वो समझती है समय किस तरह आती है, वो समय की ही तरह झूठ बोलने का कर्तव्य है, वो झूठ बोलने का कर्तव्य उपयोग करता है। वही समय में उपयोग करने के ही साथ उनका काम हो चुका है। जिस तरह समाज में जो रहने वाले व्यक्तियों का जो दृष्टि है, वो दृष्टि पर इनका जो काम हो गई है, जिस तरह समझती है। लेकिन वहां पर सत्यता ही से देखने के बाद वो काम अच्छा तरह से न हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति ने काम करने ही समय में क्या उपयोग किया है, झूठ या असत्य ही उपयोग की गई है। फिर बहुत से लोगों किस बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझ के यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। लेकिन क्या हो सकता है, समझ में रहकर कुछ लोग सत्यता ही पालन करता है। सत्यता ही पालन करने वाले व्यक्ति अपने समझते हैं वो व्यक्ति ने झूठ बोल गई है, उनका काम हो गया है, लेकिन मैं सत्य ही बोल रहा हूँ, मेरा काम अभी तक भी नहीं हो गई है। लेकिन थोड़ा दिन बिताने के बाद वो असत्य है, वो असत्य का क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। और इस प्रकार के बातें का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार काम नहीं है। लेकिन वहां पर झूठ बोलने से ही किसी प्रकार की काम नहीं हो सकता है। संसार में बहुत ऐसे भी नीच और कुत्सिता लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपने चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। लेकिन समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने जो सत्य पालन न करता है, सभी लोगों ने इनमें से ही कुछ लोग क्या करती है, असत्य ही पालन करता है। असत्य पालन करने के ही साथ उनका जो काम है उनका काम बना सकती है, लेकिन वही समय में उनका काम जो पूरा हो सकता है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, वहां पर जो उनका काम था वो उनका काम में वो व्यक्तियों को नष्ट हो सकता है। लेकिन वही समय में वो व्यक्ति ने उच्च स्थान पर रहती है, लेकिन बाद में क्या होती है, नीच स्थान है, वो नीच स्थान पर पाप कार्य का पाप की स्थान है, वो स्थान पर वो व्यक्ति ने आ सकता है। इस प्रकार झूठ बोलने, स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और
कुछ काम है। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलना ही एक अधिक निंदित रूप से ही काम हो सकता है। झूठ बोलना और भी कोई रूप में देख पड़ता है। झूठ बोलना अभी उन्होंने दूसरा ही रास्ते पर देख पड़ता है, जैसे चुप रहना और किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, बेल बदलना, झूठ दूसरों के साथ में हाथ में हाथ मिलना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरे न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। यहाँ पर दूसरा वे है, दूसरा यहाँ पर रास्ता है झूठ बोलने का भी। वो व्यक्ति ने किस तरह रहता है देखेंगे फिर से एक बार। झूठ बोलना और भी कोई रूप से देख पड़ता है। यह रूप इस तरह है जैसे चुप रहना और किसी बात की बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलना, प्रतिज्ञा करके कुछ पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि रूप से वो व्यक्ति ने उनका रास्ता है झूठ बोलने का रास्ता, वो रास्ता बदल सकता है। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। जब ऐसा करता है वो ऐसा करना ही क्या हो सकता है, धर्म की विरुद्ध हो सकता है। तथा ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार काम नहीं है। लेकिन इस तरह को बताने के बाद जो किसी प्रकार की काम नहीं हो सकता है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देख बातें बनाए करते हैं। लेकिन ऐसा भी समाज में लोग रहता है, वो बताने का, वो बोलने का व्यक्ति का मुंह ही देखकर, उनका मुंह देखकर बात करने का ही उनका उद्योग वहां पर हो सकता है, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचित है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपने काम कर लिया है। वो व्यक्ति ने समझते हैं सभी व्यक्तियों को जो उल्लू बनाकर मैं मेरा काम कर लिया हूँ, जिस तरह वो व्यक्ति ने समझता है। पर वास्तव में क्या हो सकता है, वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं। वास्तव में क्या हो सकता है, आगे चलकर वो व्यक्ति ने मूर्ख ही हो सकता है और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते और उनसे बात करना अपना अपमान समझते ही है। लेकिन बाद में आगे चलकर वो व्यक्ति को नीच दृष्टि से समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने देख सकता है। जिस तरह आज तो हम समझकर आगे क्या हो सकता है इस पाठ के बारे में और अंदर अभी क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।